आज ठीक रात्रि 8 बजे दिव्य महाप्रयोग में आप जिस कार्यक्रम को देखेंगे उसकी एक झलकी देख लीजिए। बेहद दयालु, स्वभाव से नहीं भीतर से, नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते ही सृहज्जना। सज्जन कैसे दिखाई पड़ते हैं? नारियल की तरह, ऊपर से कठोर और भीतर से बेहद मुलायम। ये हृदय है। दया हृदय में ही कहते हैं कि बेहद दयालु किस्म का व्यक्ति है। तो चलिए ये जान लेते हैं कि वो कौन से लग्न हैं जिसके जातक बेहद दयालु होते हैं। मैं लग्न और राशि दोनों के लिए बता रहा हूं। मैं दावा करता हूं इतनी वृद्धि हो जाएगी आपको आनंद ऐसे ही मिलता रहेगा, पर केवल आनंद मत लीजिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 जून 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो रात्रि 7:53 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। मघा नक्षत्र, वज्रयोग, बवकरण है। बात की पंचांग की, चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। मुहूर्त की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ राशिफल की आगे चर्चा होगी, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध का संचरण वृषभ राशि में जारी है। सूर्य मिथुन में है, तो वहीं शुक्र मंगल कर्क में और सिंह राशि में चंद्रमा का संचरण। केतु तुला में, तो वहीं शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में जहां गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग बन रहा है, तो वहीं शनि और चंद्रमा के आमने सामने होने से विश्व योग का भी निर्माण हो रहा है। अब देखा जाए तो गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर अवश्य है, लेकिन राहु और शनि की भी दृष्टि चंद्रमा पर है। फलतः थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति प्रत्येक राशि के जातकों के लिए, ये नहीं कहेंगे कि किसी एक के लिए, प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कमोवेश विद्यमान रहेगा। यूं समझ लीजिए ये स्थिति वातावरण में ही विद्यमान रहेगी। अब आज केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है। आर्द्रा नक्षत्र, ये राहु का नक्षत्र, और इसी नक्षत्र में सूर्य का संचरण इस समय हो रहा है, और राहु के ही नक्षत्र में शनिदेव का संचरण है। तो ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सी राशि है जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास होने वाला है। हम कह सकते हैं कि आज वो राशि सौभाग्यशाली बनने वाली है
और कौन सी वो राशि है जिसे आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 जून दिन बुधवार, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, कन्या नासिका छेदन, मुंडन का भी मुहूर्त मिल रहा है। तो वहीं अक्षरारंभ, विद्यारंभ का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ कराने का मुहूर्त, तो वहीं उपनयन, नूतन वस्त्र धारण, नया वस्त्र धारण करना चाहते हैं, वृक्षारोपण, नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, सर्वदेव प्रतिष्ठा, मंदिर की प्रतिष्ठा इत्यादि का मुहूर्त, वाहन क्रय करना चाहते हैं तो उसका भी मुहूर्त, और एक सबसे ज्यादा विचारणीय मुहूर्त जिसे आप अवश्य नोट करके रखिए, ये आपके काम की है, हर किसी के काम की है, और वो मुहूर्त है औषधि निर्माण का और सेवन का भी। प्रिय दर्शकों, देखिए औषधि में जीवन है। आयुर्वेद शास्त्र में ऐसी ऐसी औषधियों का वर्णन है जो औषधियां अगर सही तरीके से सही समय से यदि निर्मित की जाए तो निसंदेह वो मृत संजीवनी का काम करती है और मुर्दे में भी जान फूंक सकती है। इसमें कहीं कोई संशय वाली बात ही नहीं है। अब अलग बात है कि न तो ऐसे आयुर्वेदज्ञ हैं जिनको ये जानकारी है कि किस समय विशेष में उस औषधि का चयन किया जाए, कहां से चयन किया जाए, और मजबूरी भी है, न तो ऐसी औषधियों का अब हर जगह बहुतायत पाया जाना है। अब हर सिस्टम में उन्हें लाया जा रहा है, सुखाया जा रहा है, और समय विशेष की स्थिति है, मांग ही ऐसी है कि अब वो पैकेट में बंद होकर के हमें मिल रहा है। पर फिर भी ये समय बहुत मायने रखता है। आप अपने घर के आसपास कोई वैद्य जी को जानते हो तो उनके पास जाइए, नहीं जानते तो होम्योपैथ की दुकान तो आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। याद रखिए, ध्यान से सुनिए, ये जो समय है निर्माण और सेवन दोनों के लिए है। तो आपको निर्माण भी कराना है और सेवन भी तत्क्षण कर लेना है। तो पहले से ही कह करके रखिए, अगर आयुर्वेद के कोई जानकार है तो उनको, अथवा होम्योपैथ के जाइए, और जो भी आपके पास शरीर में रोग हो आप इस समय विशेष में औषधि निर्माण करा करके उसे सेवन करिए। अगर आपकी इच्छा ये होती है कि कोई बाद में रोग हो, उसके लिए भी क्या हम दवा लेकर के रख सकते हैं? बिल्कुल आप रख सकते हैं। ये समय श्रेष्ठ है, और अगर आप चाहें तो औषधि का भंडारण भी कर सकते हैं। हालांकि ये उचित नहीं है, मैं कभी ऐसी सलाह नहीं दूंगा। घर में औषधि का भंडारण नहीं करना चाहिए। जिस घर में औषधि का भंडारण किया जा रहा हो वो घर कहीं ना कहीं रोग युक्त होने लगता है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो विटामिन के रूप में तो हैं ही, स्वास्थ्यवर्धक तो हैं ही। हम आरोग्य वाली चीजें न लाएं, स्वास्थ्यवर्धक चीजें तो ला ही सकते हैं, तो उसे घर में ला करके रख लीजिए। आज गिरजा पूजन का भी मुहूर्त है प्रातः। ये सारे मुहूर्त जो मैंने बताए हैं ये प्रातः 8:53 से 11:07 तक दिन में है, और आप इस दौरान ये सभी कार्य बहुत प्रेम से करिए। भगवान ने चाहा तो आपको लाभ होगा। गर्भाधान का एक मुहूर्त रात्रि में मिल रहा है 9:44 से 11:15 तक, अथवा 11:20 से रात्रि 12:43 तक ये गर्भाधान का मुहूर्त है। इसका भी आप लाभ अवश्य उठाइए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में संचरण कर रहे हैं, और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा राहु और शनि की दृष्टि से दृष्ट है। अब देखा जाए तो गुरु की भी दृष्टि चंद्रमा पर है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो ठीक है, कर सकते हैं, परंतु ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, आज खुद पर भी बड़ा नियंत्रण बनाए रखना है। मानसिक अशांति रहेगी, किसी न किसी तरह की चिंता भी आज व्याप्त रहने वाली है। एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो भी कार्य करना चाहते हैं उसको भली भांति पहले समझ लीजिए और फिर कोई कार्य शुरू करिए।
या यूं कह सकते हैं कि आकलन कर लेना है कि आप कितना कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, तब फिर कोई नया कार्य प्रारंभ करिए। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, और अगर कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह अवश्य ले लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन शुभ है, परंतु कोई बड़ा निवेश आज आप ना करें, क्योंकि निवेश के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, लेकिन फिर भी चिंता दूर होने के बावजूद चूंकि राहु और शनि की दृष्टि पंचम पर होने के चलते संतति को लेकर के एक मन में चिंता रह ही जाएगी। प्रेम संबंध के मामले में भी थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। प्रेम संबंध में किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। आज मेष राशि के जातक मां भगवती सरस्वती की आराधना करें, उनकी पूजा करें। घर में तस्वीर होगी, उनकी तस्वीर की पूजा करें। और ऐम इस बीज मंत्र का, ऐसा नहीं कि विद्यार्थी कोई बड़े के बुजुर्ग के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बालक से लेकर के बुजुर्ग सबके लिए कह रहा हूं। ऐम इस बीज मंत्र का 108 बार जप अवश्य करिएगा। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी ठीक है। हिम्मत बनाए रखना है, सफलता मिलनी तय है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कार्यस्थल पर आप कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हो या अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं तो साथ के लोगों से पूरा सहयोग मिलेगा। लाभ की भी स्थिति बनी हुई है। विपरीत का भी समर्थन आज पूरे दिन प्राप्त होता रहेगा। यात्रा आप कर सकते हैं। व्यापारियों को भी आज लाभ मिलने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से आज आपको मैं मजबूत देख रहा हूं। अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जरा सचेत रहिएगा। आज आपकी सहनशीलता की परीक्षा है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति है। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत अधिक करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और किसी न किसी तरह की एलर्जी से आज आप परेशान हो सकते हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी अवश्य बरत लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और सभी वृषभ राशि के जातक आज अगर हो सके तो हनुमान चालीसा की 3, 5, 7 या 11 पुस्तकें मंदिर में दान करें। अपनी क्षमता अनुसार 3, 5, 7 या 11 पुस्तकों का दान करिएगा, लाभ होगा। निवेश इत्यादि अगर आप करते हैं तो आप कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे ज्यादा अच्छा होगा। मिथुन के जातकों के लिए आज का दिन ठीक है। कोई कदम उठाने की सोच रहे हो, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हो, कुल मिलाकर के सफलता प्रदान कराने वाला है दिन। कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार विचार करके और तब फिर कदम उठाइए। कठिनाइयां कहीं नहीं आने वाली हैं, और आती भी हैं तो वो खुद खत्म होंगी। एकाग्र होकर के काम करेंगे तो सभी कार्य वक्त रहते पूर्ण हो जाएंगे। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। निवेश इत्यादि करते हैं तो लाभ होगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तब भी आज आपको फायदा होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपका दिन सुखद है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक, और विद्यार्थियों को अवश्य ही सफलता मिलेगी। विशेष करके अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। आज इत्र जाकर के देवी के मंदिर में दान करिए, इससे फायदा मिलेगा। अब इत्र भी दे सकते हैं, गुलाब जल भी जाकर के दे सकते हैं, बात बराबर ही है। लकी अंक 3, लकी कलर के शरिया। निवेश जैसा मैंने कहा आप करें। कर्क के जातकों की बात करें तो आज आपको जरा सचेत रहना है। दिन खराब नहीं है, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना है। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। कार्य पूर्ण अवश्य होंगे, लेकिन कार्यों में देरी होगी। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं देख रहा हूं। विशेष करके सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो कुछ प्रतिकूल परिस्थिति दिखाई पड़ रही है, और कोई पुरानी परेशानी आज सिर उठा सकती है, जिसके चलते दिक्कत हो। आज अपने शत्रुओं को लेकर के भी जरा सचेत रहिएगा। शत्रु वर्ग कहीं ना कहीं परेशानी का मार्ग बनाने वाला है। सावधानी बहुत आवश्यक है। बहस और विवाद तो आज करना ही नहीं है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा, और विद्यार्थियों को आज सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत संभव है, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए, ध्यान रखिए। और आज मसूर की दाल शिव मंदिर में जाकर के दान करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। बात तो यदि सिंह की करें तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आज अपनी परेशानी का कारण आप स्वयं बन जाएंगे। वैसे कार्यस्थल पर दिन ठीक है।
लोग आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान करेंगे, पर ध्यान रखिए कि ऑफिस में किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग करिए, किसी भी बात पर क्रोध मत करिए, आक्रामक मत होइए, अपने से नीचे वालों को दबाने का प्रयत्न मत करिए। यात्रा ना करें, करते हैं तो बहुत सावधानी से, क्योंकि यात्रा में परेशानी दिखाई पड़ रही है। यात्रा का परिणाम बहुत सुखद नहीं दिखता। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, निवेश सावधानी के साथ करिएगा और आज किसी को धन उधार बिल्कुल मत दीजिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत हो सकता है। कहीं घूमने जाना चाहें तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है, पर फिर भी खान पान पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। आज सिंह राशि के जातक तुलसी की माला ले जाकर के हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें, इससे फायदा मिलेगा आपको। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। कन्या के जातकों की बात करूं तो दिन सामान्य है, पर आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं अपनी योग्यता के अनुरूप काम करके। लाभ में कोई कमी नहीं है, परंतु अनावश्यक खर्च की स्थिति बनेगी। भविष्य को लेकर के चिंता भी आज आपको रहने वाली है, परंतु वक्त आने पर आपके लिए दोस्त आपके मददगार साबित होंगे। कोई बड़ी विशेष कार्य है जिसे पूरा करने की सोच रहे थे तो आज आपको उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। व्यापारियों के लिए दिन धनदायक, परंतु धन भी उसी अनुपात में खर्च हो जाएगा। निवेश करने से आज आपको बचना है। बाहर का भोजन नहीं करना, प्यार का इजहार नहीं करना। और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत अत्यधिक करने के बाद ही सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। जिनको दंत रोग है, आंखों से, चेहरे से संबंधित आप चीजों को ले लीजिए। इसमें आंखों से संबंधित परेशानी, मुंह में छाले पड़ जाना, दांत से संबंधित परेशानी, इसी तरह के रोग दिखाई पड़ रहे हैं, तो जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और सभी कन्या राशि के जातक आज नवारण मंत्र का जप अवश्य करें मां की कृपा हेतु। 1 माला या 3 माला। तुला के जातकों के लिए दिन बहुत खास है। करियर को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो अब आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए। आगे बढ़ने के मौके आपको मिलेंगे। दिन बहुत बढ़िया है। करियर में मजबूती आएगी, चाहे वो जमीन जायदाद से संबंधित कार्य हो, नौकरी में प्रमोशन से संबंधित, पार्ट टाइम जॉब या व्यापार से संबंधित, यानी कुल मिलाकर के हर मामले में दिन बढ़िया और लाभप्रद है। कहीं कोई उलझन है, परेशानी है तो उसका समाधान निकलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कहीं कोई कार्य रुका हुआ था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कहीं पैसा आपका फंस गया था वो पैसा वापस आएगा। आज का काम आज ही पूरा करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। वैचारिक मतभेद की संभावना बन रही है जीवन साथी के साथ, सोच समझ करके जरा बोलिए। संयम जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। यानी कुल मिलाकर के वैसे मैं बताऊं तो दिन 100% आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई तनाव, टेंशन इत्यादि था तो भी शाम होते होते दूर ही हो जाएगा। तो कहीं कोई चिंता है नहीं। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, नींद समय से लीजिएगा, इससे और अच्छा होगा दिन। और आज सभी तुला राशि के जातक गुड़ लेकर के आज गाय को खिलाएं, इससे फायदा मिलेगा। मात्रा ध्यान में रखिएगा कि 3 या 7 की मात्रा होनी चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश इत्यादि अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, मन सक्रिय रहेगा। और याद रखिए कि जो भी काम आप हाथ में लेंगे उससे पीछे नहीं हटना है। कार्यक्षेत्र में आपको आज प्रगति मिलने वाली है। दिन अच्छा है, परंतु अत्यधिक धन कमाने के लोभ में आकर के कोई गलत कार्य, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन इससे आप नहीं रुकने वाले हैं, आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से मैं आपको मजबूत देख रहा हूं। कार्यस्थल पर सबसे जो जरूरी बात है आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका बॉस विपरीत है, यानी आप स्त्री हैं पुरुष है, अगर आप पुरुष हैं स्त्री है, तो बॉस से जरा सचेत रहिएगा। बल्कि बॉस की बात पर असहमति प्रदर्शित करने से आज बचिएगा, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। और जिनको आप पसंद करते हैं उन्हीं की तरफ से पहल होने दीजिएगा, यानी प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना है। विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। मेहनत से पीछे नहीं हटना। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक घी का दिया देवी के मंदिर में जाकर के जलाएं। पहले तो आरती उसी से करें और फिर जला करके मां के सम्मुख रखाएं। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। धनु के जातकों के लिए भी दिन भाग्य प्रदायक है।
आप मूल मंत्र के रूप में एक चीज याद रखिए, मन शांत रखना है आपको। आपकी परेशानियां खुद ब खुद कम हो जाएंगी, साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है, मित्र की मदद आपको प्राप्त होगी। धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया है और कार्यस्थल पर अगर देखें तो उच्चाधिकारियों से आपको मदद मिलेगी, यानी आपके जितने भी अधूरे कार्य हैं पूर्ण होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, धन लाभ में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। झूठ बोलने से आज आपको बचना है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन को ठीक कहा जाएगा। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो उस परेशानी को दूर करने का प्रयत्न करिए, अपने पार्टनर पर शक मत करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, फिर भी सचेत रहिए, पुराना रोग फिर से उभर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरूर सावधान रहिएगा। दूध में शक्कर डालकर और आज उसे शिवलिंग पर चढ़ाइए, कच्चे दूध में थोड़ा सा शक्कर डालिए और शिवलिंग पर चढ़ाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। मकर के जातकों को सलाह देता हूं, निवेश ना करें। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो ना करें। देखिए, दिन खराब नहीं है, परंतु सावधानी नहीं बरतेंगे तो दिन निसंदेह आपको मुसीबत में डालेगा। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन को अनुकूल नहीं कहा जाएगा। कार्यस्थल पर वैसे दिन ठीक है, आपके पास काम थोड़ा ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपके काम पूर्ण होंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, अभी रुकिए। व्यापारी वर्ग, व्यापार में दिन ठीक है, पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए। नए अवसर की भी आपको तलाश करनी है। आमदनी की गति जो है थोड़ी धीमी दिखाई पड़ रही है। धन संबंधी मामलों में आज सचेत रहना है, क्योंकि धन संबंधी मामलों में विवाद की संभावना है और मन की बात, मन की भावना हर किसी से शेयर नहीं करनी है। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में कोई बड़ा निर्णय आज आपको नहीं लेना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रह सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के आज आप सचेत अवश्य रहिए। सभी मकर राशि के जातक आज प्रातःकाल कौवे को रोटी दें और हो सके तो भिखारी को सूखा अनाज, अन्न जो होता है दान दें, दे दीजिए जाकर के उसको। लकी अंक आप के लिए आज 3, लकी कलर आपके आज मैरून है। कुंभ के जातकों के लिए दिन ठीक है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो भी उसके लिए दिन ठीक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई निर्णय मत लीजिए। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। गोचर कुंडली की स्थिति बहुत हद तक आपके पक्ष में है। कार्यों में थोड़ी देरी होगी, लेकिन बनेंगे आपके सभी कार्य। मेहनत अगर आप करते हैं तो मेहनत का प्रतिफल आपको मिलने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, बस व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। अनचाहा खर्च आज आपको परेशान करने वाला है। किसी को धन उधार मत दीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से अगर आज के दिन को देखा जाए तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। हालांकि प्रेमी के ऊपर भी अधिक खर्च होने वाला है। हालांकि प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। पेट में जलन, गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। सभी कुंभ राशि के जातक घर के आसपास अगर कोई प्रवाहित होने वाला, जहां जल प्रवाहित होता हो, बह रहा हो, ऐसा कोई नदी इत्यादि हो, छोटा या बड़ा चलेगा, तो उसमें दूध जाकर के प्रवाहित करिए। थोड़ा सा दूध ले लीजिए और बहते जल में जाकर के डालिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति सामान्य है। आज नजर लगने वाली है आपको। अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। छोटी मोटी परेशानियां आज पूरे दिन आपको आती रहेगी। संतान की ओर से थोड़ी चिंता रहने वाली है। प्रेम के संबंध में परेशानी है। नौकरी पेशा लोग जरा सचेत रहें। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी और आलस्य के चलते आज आपके काम रुकने वाले हैं। हो सकता है उच्चाधिकारी बॉस के कोप का भाजन बन जाए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए, तो जरा सचेत रहना होगा। व्यापारियों को भी व्यापार में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। उहापोह की स्थिति। आज हिंसक पशुओं से भी सावधान रहना है और वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी है। योजनाबद्ध ढंग से व्यापारी काम करें। सोच समझ करके किसी से वादा करिए। वादा भी बहुत सोच समझ करके करना है, नहीं तो आज आप फंसेंगे।
प्रेम संबंध के मामले में वैचारिक मतभेद दिखाई पड़ रहा है, आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो पुनः दोहरा देता हूं, मेहनत अधिक करनी होगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। मेहनत में कमी दिखाई पड़ रही है और स्वास्थ्य में नींद की कमी दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के सावधानी जरूरी है। मीन राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। सभी मीन राशि के जातक आज देवी के मंदिर में जाकर के देवी का दर्शन करें और हो सके तो धूप बत्ती का दान देवी के मंदिर में कराएं, इससे जरूर आपको राहत मिल जाएगी। और साथ ही साथ केसर का तिलक भी आज अपने माथे पर लगाइएगा, इससे भी आपको राहत मिलेगा। निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।